खबर, दो गुटों में हुई झड़प और मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर दो गुटों में हुई झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, गादीरास थाना क्षेत्र के चिंगवारम का मामला। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे, जहां पर दो गुटों में हुई झड़प और मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, गादीरास थाना क्षेत्र के चिंगवारम का मामला। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे, जहां पर दो गुटों में झड़प हो गई और मारपीट हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ चोट आई हो? यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल को सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया। फैजल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। सरकार चाहे विकास के कितने भी दावे कर ले, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी तक विकास तो दूर, विकास की परछाई भी नहीं पहुंची। आजादी को 7 दशक बीत गए, यहाँ के लोग एक सड़क के लिए ना जाने कितने सालों से आस लगाए बैठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्डफनगर विकास खंड के सुरवर ग्राम पंचायत की, जहां पटेल पारा के लोगों के लिए अगर कोई बीमार पड़ जाए तो घाट की एम्बुलेंस है। मरीज को 3 किलोमीटर तक घाट पर लिटाकर लोगों की मदद से ले जाना पड़ता है। न जाने कितने लोगों ने मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। क्या है कि यहाँ इतना परेशानी है कि यहाँ मरीज लोग सड़क के वजह से बिना सब आदमी लोग मर जा रहे हैं यहाँ, और सड़क ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या, कोई सुविधा नहीं है, खत्म बात। मरीजों को चारपाई पे लिटा के ले जाया जा रहा है, गाड़ी नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल नहीं, कभी गाड़ी पहुँच नहीं पाती है यहाँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनको ले जा रहे थे हॉस्पिटल। गाड़ी घोड़ा ना आने के कारण से आदमी व्यवस्था करके ले जाते हैं ढोआ टंगवा के। अगर समय पे आदमी नहीं मिले तो किसी का जिंदगी यहीं पे मौत हो जाता है, रोड ना होने के कारण से। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों पर क्या बीतती है जब घर में कोई बीमार हो जाए। कितनी मशक्कत से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो गर्भवती महिलाओं को तो रास्ते में ही प्रसव हो गया। जब इस संबंध में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने बताया कि मूलभूत के पैसे से सड़क बनवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ दबंगों ने बनाए जा रही सड़क को दोबारा जुताई कर फसल की बुआई कर दी। ये सर सड़क तो पंचायत से हम लोग बनवा दिए थे किसी तरह प्रयास करके आने ले जाने के लिए,
लेकिन कुछ लोग ऐसे आदमी हैं जो दबंग करके साल उसको जुतवा दिए। बने हुए सड़क को जोत दिए। हाँ जी, बना हुआ सड़क को जोत दिए। तो ये तो जनता की सुविधा का काम है, फिर ऐसे क्यों किए लोग? सर अब क्या किया जाए, तो कुछ लोग सड़क चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नहीं जाना चाहिए, इसके कारण जोत दिए। अब जो कि सड़क ही आज विकास है। जी, जहाँ भी पहुँचविहीन गांव हैं उनमें सड़क बनाया जा रहा है और बनाने का जैसी जानकारी मिलती है वो बनाया जाता है, किंतु ये दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बन पाया है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो उसमें शीघ्र ही उसमें बनेगा। हालांकि अपर कलेक्टर साहब ये मान रहे हैं कि यह उस गांव का दुर्भाग्य है कि आज तक सड़क नहीं बन पाई और जल्द ही सड़क बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि पटेल पारा के लोगों को सड़क की सुविधा मिल पाती है या यूं ही जिंदगी खाच को ही एम्बुलेंस बनाकर बितानी पड़ेगी। के न्यूज के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनको लेकर राज्यसभा सांसद और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने कहा कि अन्य प्रदेश की अपेक्षा में छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो रहे हैं। महिलाओं के बीच में सामाजिक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। आपराधिक अपराध बड़ी जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री तक खबर जाती हो तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाती है। कई जगह ऐसी देखने को मिली जहां पर बलरामपुर कोंडागांव की घटना जैसे है, कवर्धा की घटना है, कई घटनाएं हैं जो तत्काल कार्रवाई की जाती है। अन्य प्रदेश की अपेक्षा छत्तीसगढ़ सरकार बहुत आगे है और महिलाओं के लिए तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। जिस तरह से इंडिया में देखा जाए तो यूपी में भाजपा पार्टी की सरकार काल में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वहां की सरकार जरा भी महिलाओं के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। हमारे साथ अभी उपस्थित है राज्यसभा सांसद और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सामाजिक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। आपराधिक मामला छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर कुछ बढ़े हुए हैं, पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस सरकार ने जैसे ही उनके तक खबर जाती है तुरंत संज्ञान में लेके कार्रवाई की जाती है। कई जगह ऐसे देखने को मिला है, जैसे बलरामपुर है, कोंडागांव की घटना है, इस कवर्धा की घटना है, इस तरह की कई ऐसे घटनाएं हुए हैं जो तत्काल कार्रवाई की जाती है। और अन्य प्रदेश की अपेक्षा इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत आगे है। हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री महोदय जी को कि महिलाओं पे बात आती है तो तुरंत उन्होंने संज्ञान में लेके कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। जिस तरह से इंडिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, दुराचार और हत्याएं हो रही हैं। गैंगरेप जैसे घिनौने हो रहे हैं, काम हो रहे हैं और वहाँ की सरकार जरा भी महिलाओं के लिए नहीं सोच रही है। जैसे हथरस की घटना मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं कि उस महिला के साथ, उस बालिका के साथ, दलित महिला के साथ गैंगरेप होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी देहांत हो जाता है और वहाँ की सरकार भी जरा भी संवेदनशीलता नहीं है, जो रातों रात उसकी मृत शरीर को जलाया जाता है और उनके घर वालों को खबर भी नहीं होती है। और कांग्रेस के हमारे नेता उनको न्याय दिलाने के लिए बात करते हैं, उनके परिवार को मिलने के लिए, जाने के लिए बात करते हैं और पैदल रास्ता चलते जाते हैं तो वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की सरकार मिलने तक नहीं देती, धक्का धुक्की करती है, यहाँ तक कि कपड़े भी खींचते हैं। इस तरह के घिनौनी हरकत जो दूसरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी RSS की सरकार करती है, उसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति में है हम लोग।
यहाँ के संवेदनशील मुख्यमंत्री नारियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही उन तक खबर जाती है तो निश्चित तौर पर कड़ी से कार्रवाई। कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित, उनकी सब महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हो रहा है। तो क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में अपराध किस कारणों से बढ़ रही है? आपके हिसाब से क्या लगता है? मैंने सबसे पहले कहा कि सामाजिक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और हर पुरुष के घर में, हर घर में बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है। इस तरह की भावना महिलाओं को अधिक इज्जत करना सीखे, सम्मान करना सीखे, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक जागरूकता की ज़रूरी है। और आजकल के दुनिया में ये कहें कि सामाजिक जागरूकता की कमी है अपराध बढ़ने का कारण। अपराध बढ़ने का कारण क्या सामाजिक जागरूकता की कमी है? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सामाजिक जागरूकता की कमी है। निश्चित तौर पर सामाजिक जागरूकता लानी होगी। उनका भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए, जागरूकता आना जरूरी है, जिसके चलते अपराध छत्तीसगढ़ में कम किया जा सके। के न्यूज़, मैं चित्रा पटेल, रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी में लगभग 34 करोड़ की लागत के 6 विभिन्न कामों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिटी कोतवाली का निरीक्षण करने के बाद थाना प्रभारी के कक्ष में बैठकर कोतवाली रोजना मंच पर कार्रवाई देखी। सीएम ने कहा कि थाना भवन रिकॉर्ड 7 माह में बना है और म्यूजिकल फाउंटेन को देख सीएम ने कहा कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में नई कड़ी जुड़ी है। इस मौके पर मेयर एजाज ढेबर ने सीएम के कार्यों की जानकारी दी। बता दें कि सिटी कोतवाली को सर्व सुविधा युक्त थाने के रूप में निर्मित किया गया है। उस निर्माण के बाद जहां मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में बरसों पुराने सिटी कोतवाली के आसपास यातायात व्यवस्थित हो सकेगा, वहीं हाईटेक स्मार्ट सिटी कोतवाली थाने के सुव्यवस्थित संचालन होगा। 6 मंजिल के भवन निर्मित है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण 10 माह की अल्पावधि में पूर्ण किया गया है। सिटी मॉनिटरिंग की उन्नत सुविधा इस थाने में उपलब्ध है। नमस्ते चौक का लोकार्पण और उसके बाद ऑक्सीजोन का और फिर जवाहर मार्केट का और आज हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक सिटी कोतवाली का लोकार्पण हुआ। सर्व सुविधा युक्त एक कोतवाली की ज़रूरत थी, क्योंकि रायपुर का शहर के बीच का हिस्सा एक अच्छी कोतवाली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन गई है। एक स्मार्ट कोतवाली यहाँ के माध्यम से जो प्रमुख बाज़ार है, यहाँ रायपुर शहर का सदर बाज़ार, यहाँ के लोगों को यहाँ के माध्यम से सुरक्षा मिले, पुलिस मेहनत करे, अपराधियों के साथ को पकड़े। खबर कोरबा के थाना वाकी मोगरा से, जहां पर नवपदस्थ थाना प्रभारी के द्वारा अवैध कार्यों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही। पदक थाना प्रभारी का कहना है कि थाना क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की अवैध कार्यों में या अवैध गतिविधियों में रहने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 9 पदक थाना प्रभारी स्वयं गश्ती दल एवं टाउन की पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने को निकल जाते हैं। इसी कड़ी में हिरन नदी पर अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़कर उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्य करने वालों में भय व्याप्त हो चुका है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीणा के दिशा निर्देश पर अवैध रेत पर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप। इसी क्रम में थाना कुसमुंडा में बरहमपुर क्षेत्र में और थाना बाकी मोगरा में चोरी का अपराध कायम करके रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जैसे सूचना मिल रहा है कार्रवाई की जा रही है।
सूरजपुर में हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए जूनियर इंजीनियर की मौत के बाद स्थानीय भाजपा नेता और परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग करते हुए विश्रामपुर में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जय की मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ चक्का जाम की जानकारी मिलते ही एसडीएम सूरजपुर मौके पर पहुंचे। परिजनों और भाजपा नेताओं को समझाइश दी गई, साथ ही मृतक के परिजनों को जांच का भरोसा दिया गया। व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लोगों का आरोप है, इनके परिजन का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया। पुलिस प्रशासन करंजी लटोरी इनको पूछताछ के लिए कल लेके गई सुबह 10 बजे। उसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको पीटा गया मरकाम जी को। उसके बाद इसे तत्काल 4 बजे शाम को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराए और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, जो संदेहास्पद है हमारे लिए। इस्लाम की मृत्यु होने से उनके परिजनों के द्वारा ये बात कही गई कि उनकी मृत्यु पुलिस की मारपीट से हुई है और इस संबंध में वो अपनी बातें रख रहे थे। मौके पे एडिशनल एसपी साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के जोन 2 के अध्यक्ष बंटी धोरा ने बताया कि देवेंद्र नगर चौक, गुरुपड़ाछाड़ी, गुरुजी चौक और सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चौक का नाम गुरुजी के नाम रहने देने तथा चौक पर स्वर्गीय गुरुजी की मूर्ति स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पैदल घूमकर चौक और नवनिर्मित दुकानों का अवलोकन किया और वहां के सौंदर्यीकरण कार्य की तारीफ की। इन कार्यों की लागत 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित सभी 47 दुकानदारों को नवनिर्मित दुकानों की चाबी सौंपी और उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। जोन 2 वार्ड क्रमांक 28 के में उपस्थित है। यहाँ पे अभी देवेंद्र नगर रोड चौक का चौड़ीकरण किया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल आए हुए थे। हमारे साथ उपस्थित हैं जोन अध्यक्ष बंटी धोरा। अभी ये चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है और सीएम भूपेश बघेल भी आए हुए थे। कितने की लागत में चौक तैयार किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया है? देखिए, अभी हमारे प्रदेश के आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अभी यहाँ पे स्वागत करके गया है और ये लगभग 3 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, जिसमें सौंदर्यीकरण, नाली निर्माण और वृक्षारोपण और जो 47 दुकानों का व्यवस्थापन किया गया है चौड़ीकरण के लिए, वो 47 दुकानों का पूरा लगभग 3 करोड़ के आसपास तक का काम हुआ है। दुकानें आगे बढ़ाने की कुछ है क्या? इसमें तो अभी 47 जो दुकानें टूटी है उन्हीं को व्यवस्थापन किया गया है। आगे अगर होता है तो उसमें प्लानिंग करके दुकान को बना के आवंटित किया जाएगा। ये थे जोन अध्यक्ष हरदीप सिंह बंटी धोरा जी। इन्होंने सब कहा कि ये जो अभी चौक में सौंदर्यीकरण किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया, यहाँ पे 47 दुकानें हैं और इसी तरह से आगे भी सोच सकते हैं। इसी तरह 1 रुपए में 3 करोड़ की जमीन। जी हाँ, सौदा सुनकर आपको भी अचरज जरूर हो रहा होगा, मगर ये सच है और ये जमीन आवंटित हुई है सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी को, जहां कांग्रेस भवन बनाया जा रहा है। और इस आवंटन प्रक्रिया पर अब भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि अगर आप सरगुजा में कांग्रेस के नेता है तो आपको जमीन खरीदने का सबसे उपयुक्त समय अभी है। तो वही कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है, मगर इन सबके बीच कई लोग हैं जो अब जमीन मिलने की नापतोल कर रहे हैं, जिन्हें भूपेश सरकार ने जमीन पर पट्टा देने की मांग की है। अंबिकापुर गांधीनगर में रहने वाली महिला पूर्णिमा, जो पिछले कई वर्षों से इस नजूल की भूमि पर काबिज है, लेकिन आज तक अपने पट्टे की राह ताक रही है। भूपेश सरकार के वादे के बाद अपनी काफी जमीन पर जमीन की मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा देने को विवश है। कोरोना काल में जहां इनकी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ये जमीन के लिए 13 लाख रुपए कहां से लाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैलाश मिश्रा, जिन्होंने आरटीआई के तहत ये सारी जानकारी निकाली, उन्होंने भी प्रशासन से बस एक ही मांग की है कि जिस तरह से कांग्रेस, जिसके सभी नेता आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत हैं,
जब उन्हें 1 रुपए में करोड़ों की जमीन आवंटित की जा सकती है तो गरीब और निचले तबके के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और नजूल भूमि पर काबिज लोगों से 1.5 गुना जमीन के मूल्य से ज्यादा पैसे लेना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। सक्षम नहीं है, 13 लाख वही लगभग आया है, लेकिन सक्षम नहीं है अभी। अब नौकरी है नहीं कि जुटा पाएंगे, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, फेरी लगाते हैं इधर उधर, कहाँ से कर पाएंगे। बस जैसे चल रहे हैं। इधर नोटिस आया तो एक टेंशन बन गया अपने को। सरकार तो पहले वादा की थी कि आप लोग को देगी जमीन। अब ऐसा तो था ही, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, अब अपने हाथ में तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरगुजा की जिला कांग्रेस कमेटी, जिसे शहर के बीचों बीच स्थित करोड़ों की जमीन मात्र 1 रुपए में जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है। हालांकि कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि ये जमीन 2002 और 2003 में आवंटित हुई थी। भाजपा की सरकार 15 साल रही और अगर ये गलत था तो उसी समय उन्हें आवंटन निरस्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने किसी भी तरह का शासन या प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002-03 का मामला है, जब यहाँ पे अजीत जोगी जी की सरकार थी और राजस्व के प्रावधानों के तहत उस जमीन का आवंटन तय हुआ था और आज उस पे लगभग डोर लेवल से थोड़ा नीचे तक का काम भी हो चुका है और अभी उसका पंजीयन और भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया पे हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये पुराना मामला है और नियमानुसार उस जमीन का आवंटन हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस भवन प्रस्तावित है। आज वो कीमती ज़मीन जो आज के समय में 3 करोड़ 45 लाख का बाजार मूल्य है, उसको 1 रुपए पे इनका पंजीयन 2020 में हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीबों को पट्टा दिया जाएगा, नजूल भूमि का पट्टा दिया जाएगा, ये तो केवल बातें रह गई, ये तो धोखा है अंबिकापुर शहर की जनता के साथ। जो मुझे जानकारी है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में ये बात हुई थी कि जो शासकीय भूमि है वह भूमि किसी एनजीओ को और किसी को 1 रुपए में नहीं दी जाएगी। इसीलिए मुझे जो जानकारी है कि क्षत्रिय समाज को भी शायद 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की राशि देना पड़ा। तो फिर ऐसा कांग्रेस क्या करेगी, वहाँ कौन सा सेवा करेगी कि उनको 1 रुपए पे दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग हैं, शहर की जनता है, उनका ध्यान रखा जाए और उनको भी इसी दर पे नजूल भूमि का पट्टा दिया। लिहाजा सरगुजा जिले में ऐसे लोग नजूल की जमीन पर पट्टे की रात ताक रहे हैं जिनके सर अभी तक खुद की छत भी नहीं है और इस विषम परिस्थितियों में जो ठेले और गुंटी चला कर के जीवन यापन करते हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। हमारा छत्तीसगढ़ के बटों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, अपने माटी कला को बोर्ड बनाया था। क्या कहेंगे, ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती। देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें हैं, उद्योगपतियों की। यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुँची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया